ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। ब्रह्मसूत्र की इस प्रस्तुति में तीसरे अध्याय के चौथे भाग के श्लोक नंबर 40 से श्लोक नंबर 46 तक हैं, जिसमें इन विषयों पर चर्चा की गई है। यदि वो चाहे, क्या कोई व्यक्ति उच्च वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम अपनाने के बाद फिर से गृहस्थी बन सकता है या नहीं, और यदि वह ऐसा करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, और कर्मों के अंग का हिस्सा उद्गीत आदि की जो उपासना की जाती है, उस कर्म को करने वाला कर्ता कौन होता है? क्या कर्ता कर्म करने वाले पुरोहित होता है, या कर्ता कर्म करवाने वाला यजमान होता है? ब्रह्मसूत्र। इससे पहले वाले वीडियो 18B में परमेश्वर के विशेष धर्मों जैसे कि श्रवण, भजन, कीर्तन, स्मरण आदि का महत्व दिखाया गया है। अब इस बात पर चर्चा आरंभ की जाती है कि वानप्रस्थ और संन्यास इन उच्च आश्रमों को अपनाने के बाद यदि वो चाहे, क्या व्यक्ति फिर से नीचे के गृहस्थ आश्रम में लौट कर आ सकता है? क्या वह फिर गृहस्थी बन सकता है या नहीं? और यदि वह ऐसा कर लेता है तो उसकी क्या स्थिति होगी? स्मृति और श्रुतियों में 4 आश्रमों के बारे में बताया गया है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है, और चौथा और अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम है। जवाल उपनिषद की श्रुति में इन आश्रमों का क्रम इस प्रकार बताया गया है। सबसे पहले व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है, वह ब्रह्मचारी बनता है। ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा कर लेने पर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, वह गृहस्थी बनता है। और गृहस्थ आश्रम पूरा करने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, वह वानप्रस्थी बनता है। और वानप्रस्थ आश्रम पूरा करने के बाद व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, वह सन्यासी बनता है। या फिर व्यक्ति ब्रह्मचारी से सीधा सन्यासी बन सकता है, गृहस्थी से वह सीधा सन्यासी बन सकता है, और वानप्रस्थी से वह सीधा सन्यासी बन सकता है। इस प्रकार एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने का क्रम श्रुति में बताया गया है, और यही विधान है। लेकिन इसके विपरीत जाने के बारे में श्रुति में नहीं बताया है। इसलिए उच्च आश्रम से नीचे का आश्रम में लौटकर आने की मनाही है, और इस प्रकार का शिष्टाचार भी नहीं है। इन कारणों से जैमिनी ऋषि का भी यही मत है कि वानप्रस्थ और संन्यास जैसे उच्च आश्रमों से वापस गृहस्थ आश्रम में लौटना नहीं हो सकता। इसलिए यही सिद्ध होता है कि जो रीति एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम में जाने की वेद और स्मृतियों में बताई गई है, उसको छोड़कर आश्रमों के क्रम के विपरीत जाना किसी प्रकार से उचित नहीं है, किसी प्रकार से ठीक नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने ऐसा कर लिया है, यानी जो वानप्रस्थ या संन्यास के उच्च आश्रम में जाकर फिर से गृहस्थी बन जाता है, यदि वो प्रायश्चित कर लेता है
तो क्या वह शुद्ध हो जाएगा? इस बात को तय करने के लिए शास्त्रों का सहारा लिया जाता है। शास्त्र में बताया गया है कि किसको प्रायश्चित करने का अधिकार होता है, यानी कौन प्रायश्चित कर सकता है। मनुस्मृति में बताया है कि यदि कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचारी के व्रत को भंग कर देता है, या कोई गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ऋतुकाल आदि के नियमों का जो पालन है उसको भंग कर देता है, तो उसका प्रायश्चित है, क्योंकि वो प्रायश्चित के अधिकारी हैं और इसलिए वे प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम अपनाने के बाद फिर से गृहस्थ आश्रम में लौटकर भोग विलास में लगकर अपने आप को नीचे गिरा दिया है, अपने आप को पतित कर दिया है, उन लोगों के लिए शास्त्रों में किसी प्रकार के प्रायश्चित का विधान नहीं है। वो तो किसी प्रकार से प्रायश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोगों का स्मृतियों के अनुसार बहुत अधिक पतन हो चुका है और इसलिए वो लोग प्रायश्चित के अधिकारी नहीं है और वे प्रायश्चित नहीं कर सकते। और जब वे प्रायश्चित नहीं कर सकते तो उनकी शुद्धि भी नहीं हो सकती। सूत्रकार के अनुसार जैमिनी ऋषि का भी यही मत है कि ऐसे लोगों के लिए प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। अब अन्य आचार्यों को इस पर मत क्या है और सूत्रकार का निष्कर्ष क्या है, इस पर आते हैं। बहुत से आचार्यों का कहना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी को अधिकार है कि यदि वह अपने ब्रह्मचारी के व्रत को भंग कर देता है तो वो इसके लिए प्रायश्चित कर सकता है, ठीक उसी प्रकार वानप्रस्थी और सन्यासियों को भी प्रायश्चित का अधिकार होना चाहिए। वे भी प्रायश्चित कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो कोई महापाप नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा पाप है और छोटे पाप का तो शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान होता ही है। इसलिए इन लोगों को भी ब्रह्मचर्य की तरह प्रायश्चित का अधिकार होना उचित है। वे भी ब्रह्मचर्य की तरह प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन सूत्रकार का निष्कर्ष है कि जो लोग वानप्रस्थ या संन्यास इन उच्च आश्रमों से गिर गए हैं, वे लोग तो पतित हो गए हैं। वे लोग तो महापापी हों चाहे वे छोटे पापी हों, वे तो दोनों प्रकार से ही शिष्ट संप्रदाय और वैदिक ब्रह्म विद्या का अधिकार, वे तो दोनों से ही पूरी तरह बहिष्कृत हैं। उनका तो दोनों तरह से पूरी तरह से बहिष्कार है, क्योंकि जो स्मृति प्रमाण है और जो शिष्टों का आचरण और व्यवहार है वह तो यही बात सिद्ध करता है। इसलिए ऐसे लोग ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं। और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वे तो उनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं करते, ना वे उनसे यज्ञ का संबंध करते हैं, ना वे उनसे स्वाध्याय का संबंध करते हैं और ना ही वे उनसे विवाह आदि का संबंध करते हैं। इस प्रकार जो लोग उच्च आश्रमों से भ्रष्ट हो जाते हैं उनको ब्रह्म विद्या का अधिकार नहीं है, यह बात सिद्ध की गई है।
अब इस बात पर विचार किया जाता है कि जो कर्मों के अंग के हिस्से उद्गीत आदि की उपासना की जाती है, उस कर्म को करने वाला कर्ता कौन होता है? क्या उस कर्म का कर्ता कर्म करवाने वाले यजमान होता है, या उस कर्म का कर्ता कर्म करने वाले पुरोहित होता है? इस पर दो ऋषियों का मत देकर निष्कर्ष दिया जाता है। आत्रेय ऋषि दो उपनिषदों का हवाला देकर अपना मत देते हैं, एक छांदोग्य उपनिषद और दूसरा बृहदारण्यक उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में कहा है, जो व्यक्ति इस उपासना को इस प्रकार जानता है, वे व्यक्ति बारिश में 5 प्रकार के साम की उपासना करता है, उसके लिए वर्षा होती है और वह वर्षा कराने में समर्थ है, वो वर्षा करा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञ करने वाले पुरोहित के सहायक द्वारा की जाने वाली अनेक प्रार्थनाओं के बारे बताने के बाद अंत में प्रार्थना करने वाले उद्गाता का कर्म बताते हुए कहा है कि प्रार्थना करने वाले उद्गाता अपने लिए या यज्ञ करवाने वाले यजमान के लिए जिस इच्छा या जिस भोग की भी कामना करता है, उसके लिए वह प्रार्थना करता है। श्रुतियों के इस प्रकार के वर्णन से सिद्ध होता है कि यज्ञ का जो फल होता है वह यज्ञ करवाने वाले यजमान को मिलता है, और इसलिए उस फल के लिए जो कामना या प्रार्थना की जाती है, उसका कर्तापन भी यज्ञ करने वाले यजमान का ही होना उचित है। इनके अनुसार उस यज्ञ का कर्तापन और फल दोनों यजमान के ही होते हैं। लेकिन आचार्य औडलोमी मानते हैं कि यज्ञ का कर्म का कर्तापन तो यजमान का नहीं, बल्कि यज्ञ करने वाले पुरोहित का होता है, क्योंकि यज्ञ करवाने वाले यजमान पुरोहित को उस यज्ञ के कर्म को करने के लिए धन दक्षिणा आदि देता है, जबकि उस यज्ञ का जो फल है वो तो यज्ञ करवाने वाले यजमान को ही मिलता है। इसलिए जो पुरोहित है वह तो केवल दी हुई दक्षिणा का ही अधिकारी है, उस यज्ञ के फल में उसका कोई अधिकार नहीं है। इनके अनुसार यज्ञ का कर्तापन यज्ञ करने वाले पुरोहित का होता है और उस यज्ञ का फल यजमान को मिलता है। अब दोनों आचार्यों के मत में और श्रुति प्रमाण से जो निष्कर्ष निकलता है वह इस प्रकार है। यज्ञ करने वाला पुरोहित जो भी कामना करता है वह बिना किसी संदेह के यज्ञ करवाने वाले यजमान के लिए ही करता है, जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। इसलिए जो उद्गाता इस प्रकार जानता है वह यजमान से पूछता है, तुम्हारे लिए मैं किन किन भोगों की प्रार्थना करूं? ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। इसलिए श्रुतियों से जो बात साफ निकल कर आती है वह यह है कि जो कर्म का कर्तापन है वह तो यज्ञ करने वाले पुरोहित का होता है, क्योंकि असल में यज्ञ का कर्म तो वही करता है, पर लेकिन उस यज्ञ का जो फल होता है वह यज्ञ करवाने वाले यजमान को ही मिलता है। इसलिए कर्तापन
यज्ञ करने वाले पुरोहित का और फल यजमान का होता है। हाँ, कर्तापन यज्ञ करने वाले पुरोहित का और फल यजमान का। इसके साथ ही यह प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें तीसरे अध्याय के चौथे भाग के श्लोक नंबर 40 से श्लोक नंबर 46 तक है। ओम शांति शांति शांति।